एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्राशी क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LSS 05 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है तो इन क्वेश्चंस को कर लो, काफ़ी हद तक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी। LSS 05 से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप LSS 05 की प्लेलिस्ट देख लेना। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे डाले हुए हैं जो कि सॉल्यूशन के साथ हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल, डिस्कस द थ्योरी दैट एक्सप्लेन एस्केंट ऑफ सैप, यूनिट 11। डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, डिस्क्राइब देयर रोल एंड एफिशिएंसी सिस्टम। यूनिट 12 के अंदर ये जो टॉपिक है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिस्टम 1 एंड 2 ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस विद सुटेबल डायग्राम। यूनिट 13 अगेन द सेम क्वेश्चन इज with the help of Z scheme diagram trace the transfer of electron from water to NADPH ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन टू फोटोसिंथेसिस। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, आंसर दोनों का सेम है। PS1 एंड PS2 का ही आंसर जेड स्कीम डायग्राम के अंदर आएगा। इसके अंदर डायग्राम बनाने मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द रोल ऑफ गिबरेलिन इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिसंबर 2021 के अंदर गिबरेलिन एंड ऑक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और briefly describe the mechanism of stomatal opening, explain the role of K plus in mechanism of stomatal opening। stomatal opening से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। stomatal opening के अंदर आपको पूरा इसका प्रोसेस पढ़ना है और दो चीज़ें और हैं जिसके अंदर एक्सप्लेन द रोल ऑफ K प्लस का रोल पढ़ना है आपको, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 पढ़ना है। आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यूनिट 12 के अंदर। State the effect of concentration of CO2 on opening and closing of stomata, Unit 11. Compare the physiological role of auxin and gibberellins. What is the role of abscisic acid in C dormancy and water stress in plant? Briefly describe the plant response to light dark circle, Unit 17. List any 4 ways by which plant adapt to different kind of stress. What is water stress? Describe is water stress. ये प्लांट फिजियोलॉजी में लास्ट चैप्टर के अंदर है। ब्रीफली डिस्क्राइब वेंट एक्सपेरिमेंट दैट लेड्स टू द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया डिस्कवरी का ऑक्सीजन से रिलेटेड, यूनिट 16। द मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइटोक्रोम, डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज कंट्रोल बाय फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम के 2-3 क्वेश्चन हैं, सब पूछे जाते हैं, कभी कभार सबको कंबाइन करके भी पूछ लेते हैं। यूनिट 17 फ्लो डायग्राम ऑफ कैल्विन साइकिल, यूनिट 13। What is biological nitrogen fixation? What is the role of heterocyst in the nostoc and leg hemoglobin in the nodules of legumes? Unit 15. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगेन व्हाट इज फाइटोक्रोम, हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। इसके अंदर डिस्कवरी पूछेंगे फाइटोक्रोम की। नेम एनी 3 फाइटोक्रोम मेडिएटेड रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट। Unit 17. Compare the structure and function of xylem from tissue. Explain the effect of auxin in plant growth and development in plant. Unit 16. कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो पूछे जाते हैं, इनसे आपका काफ़ी ज़्यादा टॉपिक वो है वो कवर हो जाता है, तो इनको ज़रूर कर लेना। एब्सिसिक एसिड, प्लांट पिगमेंट, गिबरेलिन एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, वेनलाइजेशन, लेगो हेमोग्लोबिन, डिस्कवरी ऑफ फाइटोक्रोम, फ्लोरिजन, ट्रांसलेशन, एसिड metabolism, senescence, biological clock, role of ethylene in plant, water potential, physical stress, red drop, photoperiodism, apical dominance.
अब देख लेते हैं एनिमल फिजियोलॉजी का पोर्शन। इसके अंदर यूनिट 1 से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें प्रिपेयर करने हैं। एक्सप्लेन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ह्यूमन ड्यूरिंग फूड एब्जॉर्प्शन। सब ये यूनिट 1 के क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, ह्यूमन के अंदर फूड एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, प्रोटीन डाइजेस्टेड पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट पढ़ना है, डिस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पढ़ना है और शॉर्ट नोट पढ़ना है हमें रेस्पिरेटरी क्यूटेंट का। यूनिट 2 का देख लेते हैं, रेस्पिरेशन चैप्टर है। जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं इसके अलावा आपको कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो इन चैप्टर के अंदर से पढ़ना है, बाकी सब आप स्किप कर सकते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज इन गिल। गैस एक्सचेंज का प्रोसेस गिल्स के अंदर। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन ऑफ मार्जेनिक हर्ट ऑफ मैमल। मार्जेनिक हर्ट ऑफ मैमल का क्वेश्चन दिसंबर 2021 के अंदर आया है, ये यूनिट 3 का है। हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड के अंदर। डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये यूनिट 2। हाउ इज CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड with the help of a label diagram explain the O2HB dissociation curve. Most important question, O2HB dissociation curve. How is action potential generated and conducted in non-myelinated nerve fiber? Unit 9. Draw a label diagram of mammalian nephron. Unit 4. Define depolarization and depolarization in the nerve fiber. Unit 9. Describe the role of calcium ions in the regulation of muscle contraction. Muscle contraction से related एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। Unit 6. Explain briefly how to kidney function is regulated by the renin-angiotensin system. ये एक सिस्टम है किडनी फंक्शनिंग के लिए। यूनिट 4 के अंदर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन हेमोस्टेसिस एंड एक्सप्लेन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन। यूनिट 3 डिस्क्राइब द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन इन होम्योथर्म्स। यूनिट 7 डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ ओवरियन एक्टिविटी ऑफ मैमल। यूनिट 8 explain the sliding filament theory. Unit 6 how does blood coagulate in humans. Unit 3 explain the electrical activity in the mammalian heart with the help of a diagram. Most important question. Unit 3 शॉर्ट नोट्स के अंदर आने वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, स्ट्रेस साइकिल, ट्रैकियल सिस्टम इन इंसेक्ट, osmoregulation in marine animals, action of peptide hormone. Unit 10 sliding filament model for muscle contraction. Unit 6 menstrual cycle. Unit 8 excretory system in insect. Unit 4 sex determination. Unit 8 fluid exchange across the capillaries, action potential. Unit 9 lymphatic system. Unit 3 pheromones. Unit 10 green glands of crustaceans, most important topic. Non-shifting thermogenesis. Unit 7 pacemaker. Unit 3 carbohydrate digestion and absorption in mammals. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो पूछ लेना। और LSC 05 की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, उसके अंदर सॉल्यूशंस के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी डाले हुए हैं मैंने। जाके वो प्लेलिस्ट देख लेना, आपकी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो जाएगी और इन क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना। That's all to this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.